हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और आप लोग के लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड पेपर के हिंदी विषय में आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये, ठीक है। आज जो बोर्ड पेपर में आपको 20 नंबर कंफर्म करा देंगे। कितने? 20 नंबर आपके कंफर्म करा देंगे, जो आपके संस्कृत से, व्याकरण से और गद्य पद से, ठीक है। और गद्य साहित्य से जो भी प्रश्न आते हैं ये सारे प्रश्न इसमें हैं, ठीक है। आप लोग को एकदम 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, तो इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें, ठीक है। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे। पहला प्रश्न दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हम लोग को बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला दे रहा है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा दे रहा है चंद्रगुप्त, तीसरा दे रहा है लहरों के राजहंस और चौथा दे रहा है स्कंदगुप्त। इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी भी क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और लेकिन लहरों के राजहंस जो है वो क्या है, मोहन राकेश का रचना है। किसका रचना है? मोहन राकेश का रचना है। और ये चौथा भी क्या है, इनका रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है हमारा। पहला ऑप्शन दे रहा है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा दे रहा है भगवत शरण उपाध्याय और चौथा दे रहा है जयप्रकाश भारती। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि साहित्य और कला के रचनाकार कौन हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग के, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग को क्या करना रहेगा, ओमार शीट पे भरना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया रहेगा 1 2 3 4, ऐसे क्वेश्चन नंबर करके दिया रहेगा A B C और D। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा और 4 गोले रहेंगे, ठीक है। ऐसे 4 गोले दिए रहेंगे, आप लोग को भरना रहेगा। जैसे ही आप दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो हम क्या कर लेंगे, अब इस ओमार शीट पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये दूसरा ये क्वेश्चन है और दूसरे नंबर के सामने सी ऑप्शन के सामने क्या कर लेंगे, इसमें गोला कर लेंगे और गोले को ऐसा भरेंगे कि गोले से बाहर ना जाए, आना उसमें केवल बिंदु करना है, अनाट्रिक मारना है। केवल क्या करना है, उस गोले को अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। अच्छी तरह से भरेंगे तभी क्या आपको मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि तार्षपत्रक के संपादक हैं। तार्षपत्रक के संपादक का नाम बताना है। पहला दे रहा है केशव, दूसरा दे रहा है नरेंद्र शर्मा, तीसरा दे रहा है भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा दे रहा है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। ये तीसरा नंबर प्रश्न है और 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ऑप्शन डी आप लोग का एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये प्रश्न जो है आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को ये वीडियो बनाया गया है कि जिससे आप देखकर पेपर में जाकर क्या कर सकें, अच्छे से लिख सकें, ठीक है। और ओमार शीट पे अच्छे से भर सकें और आप लोग को किसी प्रकार का पेपर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको 70 में 70 लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तब भी आप अच्छे नंबरों से पास हो करेंगे। 70 में अगर 69 नंबर भी लाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 99% भी आपका लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में हम बताना चाहेंगे। प्रत्यय ऐसा चीज़ है या ऐसा शब्द है कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है। क्या? शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साहित्य धन इक। क्या हो जाएगा? साहित्य धन इक। ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक, ठीक ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब प्रत्यय हम बताए हैं कि अभी लास्ट में लगता है, ठीक ना। कहाँ लगता है? अंत में लगता है शब्द के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है हमारा कि
कि सदैव का संधि विच्छेद है। सदैव का संधि विच्छेद क्या है हम लोग को बताना है, सदैव का संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन हमारा देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया है कि सदा धन यु, दूसरा दे रहा है सदा धन एव, तीसरा दे रहा है सदैव धन एव और चौथा ऑप्शन दे रहा है सदा धन एव। ठीक है, तो हम बता देंगे आप लोग को कि इसका अगर संधि विच्छेद करें सदैव का, क्या सदैव का संधि विच्छेद करें तो इसका खंड हो जाएगा सदा धन एव। क्या हो जाएगा, सदा धन एव, क्योंकि ए और आ मिलकर क्या बनाता है, अय बनाता है। क्या बनाता है, अय की मात्रा बनाता है। ठीक ना, क्या बनाता है, अय की मात्रा बनाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अय की मात्रा बनाता है। ठीक है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदा धन एव। क्या हो जाएगा, सदा धन एव सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, हम लोग बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है द्विवेदी युग के, दूसरा दे रहा है शुक्ल युग के, तीसरा दे रहा है भारतेंदु युग के और चौथा दे रहा है शुक्ल युग के। ठीक है, शुक्लोत्तर युग को हमको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो हम आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हमारे किस युग के कवि हैं, लेखक हैं, ये हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, दूसरा यशपाल, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा प्रेमचंद्र। तो हम आप लोग को बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 का सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, सेवा सदन सबन ये सब किसका रचना है, ये प्रेमचंद्र का रचना है। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि हम लोग बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1900 युग की समय अवधि है। पहला ऑप्शन दे रहा है 1990 से 1918 ईस्वी तक, दूसरा दे रहा है 1936 से 1943 तक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1919 से 1938 तक और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1850 से 1990 तक। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। तो आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे कि 1919 से 1938 तक आप लोग का क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीति की रचना है। रीति की रचना है, पहला ऑप्शन दे रहा है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रेम माधुरी, तीसरा दे रहा है प्रिय प्रवास और चौथा दे रहा है रामचंद्रिका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है और चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, रीतिकाल की जो रचना है वो क्या है, रामचंद्रिका है। क्या है, रामचंद्रिका है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि दीपशिखा काव्य संग्रह है। दीपशिखा काव्य संग्रह किसका है, ये हमको बताना है। तो पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो हम आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि महादेवी वर्मा ही क्या है, दीपशिखा के काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कौन है, दीपशिखा काव्य संग्रह के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक का नाम बता रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रामविलास शर्मा, तीसरा दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा दे रहा है हमारा पांडे बच्चन शर्मा उग्र। ठीक है, तो हम आप लोग को बताएंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का क्या है रचना है। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं ये बताना है। पहला दे रहा है आधुनिक काल, दूसरा दे रहा है रीति काल, तीसरा दे रहा है भक्ति काल और चौथा दे रहा है आदिकाल। ठीक है, ये
क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये हम लोग को बताना है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो देखिए बिहारी किस युग के कवि हैं, तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव की संख्या कितनी है हमको बताना है। पहला दे रहा है 27, दूसरा दे रहा है 29 और तीसरा दे रहा है 33। तीसरा दे रहा है 31 और चौथा दे रहा है 33। तो देखिए आप लोग को हम बता दें कि सभी लोग कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे भी कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितना प्रश्न हल किए हैं आप लोग। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर सेक्शन में कि कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक शेयर कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। देखिए आप लोग बता दें कि संचारी भाव की संख्या हमारा क्या होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि मुख मयंक सममंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख मयंक सममंजु मनोहर पंक्ति में अलंकार बताना है। पहला दे रहा है रूपक, दूसरा दे रहा है अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा दे रहा है उभयलंकार। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम आप लोग बता दें कि इसमें उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। ऑप्शन सी आप लोग का एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का बताएंगे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है 22, दूसरा 36, तीसरा 24 और चौथा दे रहा है 12। तो हम आप लोग बता दें कि प्रत्येक चरण में रोला के 24 मात्राएं होती हैं। क्या 24 मात्राएं होती हैं? ये सममात्रिक छंद है। क्या सममात्रिक छंद है? क्या है? सममात्रिक छंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। और विषम चरण में हमारा 11। ठीक है, कितना? 11 और सम चरण में, ठीक है, सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, कितने? विषम चरण में 11 यानी कि प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग हम लोग बताना है। पहला दे रहा है निस, दूसरा दे रहा है निस और तीसरा दे रहा है निस और चौथा दे रहा है निस। तो हम आप लोग बताना चाहेंगे कि ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस। क्या हो जाएगा? निस ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, निष्कपट में निस क्या है? उपसर्ग है हमारा। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि धान कोठी में कौन सा समास है? धान कोठी में कौन सा समास है? पहला दे रहा है अव्ययी भाव, दूसरा दे रहा है कर्मधारय, तीसरा दे रहा है तत्पुरुष और चौथा दे रहा है द्विगु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग ध्यान देंगे। धान कोठी में समास बताना है। तो धान कोठी में देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देकर देखेंगे। तत्पुरुष समास होगा धान कोठी में, समास तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गोरा का तत्सम रूप है। गोरा का तत्सम रूप बताना है। पहला दे रहा है गौर, दूसरा दे रहा है सफ़ेद, तीसरा दे रहा है गोरी और चौथा दे रहा है गौर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है? गौर दे रहा है। ठीक है, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि गोरा का तत्सम रूप होता है गौर। क्या होता है? गौर होता है। ऑप्शन ए आप लोग का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से संस्कृत से कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है द्विवचन चतुर्थ विभक्ति, दूसरा दे रहा है एक वचन पंचमी विभक्ति, तीसरा दे रहा है बहुवचन षष्ठी विभक्ति और चौथा ऑप्शन दे रहा है एक वचन तृतीय विभक्ति। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आप लोग बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का एक वचन तृतीय विभक्ति होगा, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन तृतीय विभक्ति। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि हंसती शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है। हंसती शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है। पहला दे रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन, दूसरा दे रहा है
कि उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरा दे रहा है प्रथम पुरुष एक वचन और चौथा ऑप्शन दे रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान देंगे और जितने लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग के लिए। धन्यवाद। ठीक है।